नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी सेंटर जमुने में। आज हम आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.4 को। लेकिन प्रश्नावली 8.4 को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सूत्र यूज होते हैं, कौन कौन से सूत्र का उसमें प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन सूत्रों के बारे में समझ लें तो प्रश्नावली 8.4 बनाने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं जो हमें प्रश्नावली 8.4 में सहायता करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहले तरह का सूत्र, और पहले तरह के सूत्र में हमारा आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होगा 1/cosec थीटा। यानी हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हम बताएंगे 1/cosec थीटा। अब यदि हमसे cosec थीटा बराबर कोई पूछ दे कि cosec थीटा बराबर क्या होता है तो इसका सूत्र होगा 1/sin थीटा। एक बात बताइए, आप इन दोनों को गौर से देखें, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। मतलब यदि आपसे कोई कह दे कि साइन थीटा का सूत्र क्या है तो 1/cosec थीटा और cosec थीटा का सूत्र क्या है तो 1/sin थीटा। हम याद रखेंगे कि साइन जो होता है वो cosec का उल्टा होता है और cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन और cosec का तो हो गया जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे cos थीटा का सूत्र। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। लेकिन हमसे कोई पूछ दे, इसमें sec थीटा आया है ना, तो हमसे कोई पूछ दे कि sec थीटा बराबर क्या होगा तो sec थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब कि cos थीटा और sec थीटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यदि cos थीटा बराबर हमसे कोई पूछ देगा तो हम बता देंगे 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर कोई पूछ देगा तो 1/cos थीटा बताएंगे। अब चलते हैं अगले सूत्र पर। तो अगला सूत्र है tan थीटा बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। और हमसे कोई पूछ दे ये कि cot थीटा बराबर क्या होगा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। क्लियर है? यानी tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। tan थीटा कोई पूछे तो 1/cot थीटा बोलेंगे और cot थीटा बराबर कोई पूछे तो 1/tan थीटा बताएंगे। एक बात और हम बताना चाहेंगे, यही tan थीटा और cot थीटा का एक और सूत्र होता है, और वो कौन सा होता है तो ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। इसको भी जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा 8.4 में। देखिए अगर cot थीटा आपसे कोई पूछ देता है कि cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अभी तुरंत तो बात हुआ था कि tan थीटा cot का उल्टा और cot थीटा tan का उल्टा। तो जब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा है तो cot थीटा बराबर इसको पलट दीजिए, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है? अगर आपको दिक्कत हो उतारने में तो स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कॉपी में लिख लें और कॉपी में लिख करके बार बार उसका रिवीजन करें। अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बार बार वीडियो को ही घुमा घुमा करके और देख लें, यानी बार बार रिवीजन करके देख लेना है। एक बात और हम बताना चाह रहे हैं आपको, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के बारे में बात करते हैं। यानी जो पहला सूत्र है हमारा, थोड़ा सा गौर कीजिए कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि ऐसा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो उसका मान होगा 1। कैसे, थोड़ा सा गौर करें। यहां कुछ नहीं है बट्टा में तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्या। जब हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं या तिर्यक गुना करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आता है कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बराबर में क्या 1 1 जा 1, यानी 1 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि नहीं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सूत्र भी याद रखिएगा, कहीं कहीं यूज होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर हम इसके आगे वाले पार्ट में यानी
इसके बारे में बात करें कि कॉसेक थीटा इंटू 1/sin थीटा दिया हुआ है और इसका सूत्र इस रूप में अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या 1 होगा। तो इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो यहीं से क्लियर हो सकता है, इसको इधर रखें या इसको इधर रखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना 1। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा वाले के पास। तो कॉस थीटा का जो सूत्र था 1/sec थीटा, उसके आधार पर हम अगला सूत्र क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखें तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या लाना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा और सेक थीटा यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। अब इसी तरह से यदि इसके आगे वाले सूत्र को देखा जाए तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना करने के बाद 1। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कौन सा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं। अब जस्ट उसी के जैसा यहाँ आइए टेन थीटा के पास। जब आप टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा देखते हैं तो इसका सूत्र देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी को लिखने वाले हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद ये अलग सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ दिया गया है कॉट थीटा और टेन थीटा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं कि जब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉट टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए तो अगर इसको गुना में रखा जाए तो कॉस और कॉस तिर्यक कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। सिंपल बात है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे के सूत्र को देखेंगे। आखिर अभी तक हम लोगों ने कितना सूत्र देखा, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। यहाँ पे आइए tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इतना क्लियर हो गया था। tan थीटा और cot थीटा का एक और सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर सूत्र क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा। उम्मीद है इतना समझ में आया। इसके बाद इसी के माध्यम से sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 वाला सूत्र हम लोग लाए, ठीक है। sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा 1। आगे बात करते हैं, यहाँ पे cosec थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना है 1। अगला सूत्र में देखेंगे तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ पे आइए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा और cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आखिर कैसे 1 आया, तो देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को जब हम बदलें तो 1/sin थीटा आएगा कि नहीं। तो कॉसेक थीटा को जब 1/sin थीटा कर दीजिएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, इसलिए आंसर क्या आया है 1 बराबर में 1 लिखे हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ कॉसेक थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। अगर साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख दें तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो यही 1 आपका आंसर के रूप में आएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे जो और भी सूत्र हैं उनको। तो अगला सूत्र है दूसरा नंबर टाइप का। दूसरा नंबर टाइप के सूत्र में हमसे बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको जो आप देख रहे हैं इसको 3 रूप में बांटा जा सकता है, यानी अलग अलग करके तीनों को निकाला जा सकता है। यानी साइन थीटा बराबर कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे। इसका हर जगह अलग अलग यूज होता है, तो हम सबके बारे में डिटेल से बता रहे हैं। ठीक से समझिएगा क्योंकि इसी से आप प्रश्नावली 8.4 को हल कर पाइएगा। तो चलिए देखिएगा।
अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो एक तो सूत्र ये हो गया, लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो हम क्या बताएंगे? ये तो 1 यहीं रह जाएगा। ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है इसको दूसरे तरफ ले जा सकते हैं क्या? तो जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा जब इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तब ना ऐसा बताएंगे, लेकिन कोई साइन थीटा बराबर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिए, अगर यही साइन थीटा बराबर कोई पूछ देगा तो अभी इसके साथ स्क्वायर ना, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाता है? रूट बन जाता है। तो चलिए यहाँ पे रूट आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? यदि हमसे ये बात करता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 होगा। अगर इसी तरह के सूत्र में ये पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये जो कॉस है बराबर के उस तरफ चला जाएगा। क्लियर है? अब हमसे इसी सूत्र के आधार पर साइन थीटा बराबर कोई पूछ दे, स्क्वायर हटा दे, तो स्क्वायर हटा देगा तो यहाँ से स्क्वायर हट करके बराबर के उस तरफ रूट में चला जाता है, यानी वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तो वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर। क्लियर है? ये तो पता चला साइन स्क्वायर थीटा का। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया तब क्या बताएंगे? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा तो अब की बार साइन को उधर ले जाएंगे, और क्या? तो चलिए साइन को उधर लेके चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे क्या? चलिए लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछेगा तब नहीं लिखेंगे, लेकिन कोई ये पूछ दिया कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो लिखिए ना, लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर। अब बताइए इधर स्क्वायर था कि नहीं? तो ऐसा लिखा हुआ था। जब स्क्वायर हट गया तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो केवल एक सूत्र से 4 सूत्र बन गए, यानी कुल मिलाकर के कितने सूत्र हो गए? 5 सूत्र एक से। और ऐसे ऐसे हमारे पास 3 सूत्र हैं, जिसमें एक देख लिए, 2 और देखना बाकी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे सूत्र को। यानी ये जो आप देख लिए ये सिर्फ एक सूत्र का कमाल है 5 सूत्र बनाने का, और ये हर एक सूत्र का यूज होता है कहाँ? 8.4 में। अगर यहाँ आप नहीं समझ पाइएगा तो एक्सरसाइज 8.4 आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा सूत्र क्या होता है। तो दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा सूत्र है आपका। कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थोड़ा सा सोचिए कि सर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, ऐसा का है? तो ये सूत्र है, आप याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ प्लस होता है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन बाकी जो 2 और सूत्र होते हैं इस तरह के उसमें माइनस लगा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस। अभी हम बात कर रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेम चीज यहाँ सीखेंगे कि यदि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है तो आखिर ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, थोड़ा गौर करें, एक तो बराबर के उधर था, उधर ही रहेगा। ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर का में है? प्लस में। जब वो बराबर के उधर जाएगा तो का में हो जाएगा? माइनस में होगा। तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखे? सॉरी, इधर का में है? माइनस में। और जब उधर जाएगा तो का में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस करके क्या लिख दें? टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा जब स्क्वायर के रूप में पूछेगा तब ना इसे लिखेंगे। अगर स्क्वायर के रूप में नहीं पूछा, मतलब स्क्वायर हटा करके दे दिया, तब क्या करेंगे? तब यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर। बताइए इधर स्क्वायर था ना, जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या में बदल जाता है? अंडर रूट के रूप में या फिर वर्गमूल के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वर्गमूल का चिन्ह। और इसके अंदर क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया? ये तो बात हुआ दूसरे सूत्र का, और दूसरा सूत्र में वो भी केवल सेक का। और अभी हमारे पास कौन सा बचल है? टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको टेन स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है और टेन थीटा का भी मान निकालना है इसी सूत्र के आधार पर। तो थोड़ा गौर करेंगे। अब हम निकालने वाले हैं टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो जब हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने चलेंगे तो बताइए इधर माइनस में ना है, इसको उठा के ले चले का बराबर के होने? काहेला? माइनस में है तो होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं? तो चलिए इसको उधर ले जाके प्लस में कर दिए। एक जो है इधर
वन जो बराबर के उधर है, जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं। तो सोचिए टेन स्क्वायर थीटा जब उधर आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और ई वाला एने आएगा माइनस में, तो कट घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा, वन जो है इधर आएगा तो लिखाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में वन हो जाएगा कि नहीं। यानी कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे यदि हमसे कोई पूछ दे कि सर टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर केवल टेन थीटा रहेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर केवल टेन थीटा हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा करके इधर लगाएंगे, और जब स्क्वायर उधर जाता है यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा कि नहीं। तो इसको रूट लगा करके लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना, वन। हो तो गया। अब यहाँ पे समझिए, पहला वाला यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से इसको समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा, इस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाइए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे चलिए, अगर सेक थीटा बराबर कोई पूछ दे तो इसी के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी स्क्वायर जब हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हमसे कोई टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था, इसको प्लस में करने के लिए बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। जब इसको बराबर के उस तरफ लेके जाइएगा तो वन जो है वो बराबर के इस तरफ आएगा, स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो अकेला, यानी टेन स्क्वायर थीटा अकेला हो गया। जब ये वन इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, वन। यही तो लिखा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछता तो इतना लिखते, टेन थीटा बराबर पूछेगा तो इसी के ऊपर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। एक बात बताइए सर कि कैसे याद कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा के बाद माइनस आया था या फिर टेन स्क्वायर थीटा के बाद माइनस आया था सेक स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, एस के बाद क्या आता है, टी, कि टी के बाद एस आता है, नहीं एस के बाद टी आता है। तो एस वाला पहले और टी वाला बाद में आएगा, यानी एस और टी, एस के बाद टी। तो एस वाला पहले यानी सेक स्क्वायर थीटा पहले, इसके बाद माइनस, तब टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना, वन। क्लियर है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं तीसरे सूत्र में। तो तीसरा सूत्र हमसे क्या कहता है उसको समझिएगा। इसी तरह का तीसरा सूत्र है, और तीसरा सूत्र में आएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, माइनस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये सर कैसे याद रखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा पहले होगा, ये तो कंफ्यूजन वाला चीज आ गया। तो देखिएगा इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सी दोनों में सी है तो सी और सी वाला एक साथ रहेगा। क्लियर। अब एस के बाद टी वाला लगातार जो आता है एक तरफ रहेगा, मतलब उसका एक सूत्र बनेगा। यहाँ पे जब चलेंगे तो सी और सी वाला एगो सूत्र बनेगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि सी वाला कौन सा पहले हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो या कॉट स्क्वायर थीटा पहले होगा। तो याद रखिए सी और सी दोनों में एक जैसा, ओ और ओ दोनों में एक जैसा। इसके बाद एस और टी आया है ना, तो पहले एस वाला लिखाएगा, इसके बाद टी वाला लिखाएगा। समझ में आ रहा है, भूलने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लॉजिक के साथ याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, वन। यदि आपसे कोई कह दे कि केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बता दीजिए ना, तो केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन तो उधर है बराबर में, इधर से जब कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा तो इधर का में था माइनस में, उधर जाएगा तो का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में क्या लिख दें, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यदि हमसे कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉसेक थीटा बराबर कोई पूछ दे तो क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर था, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो का में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर लिखा जाएगा। इतना क्लियर। इसके बाद चलिए, इसके बाद
यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछता तो उधर ले गए कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉसेक थीटा केवल पूछ दिया तो रूट लगा दिए। अब हमसे कोई पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, एक बात बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो ये माइनस में रह जाएगा, हमको प्लस में चाहिए। तब क्या करना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा अलग हो गया अकेले, जैसे इधर अकेले कर दिए हैं। अब ये 1 को जब इधर लाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोई पूछ दिया कि कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, केवल कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, तो केवल कॉट थीटा के जगह पर लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब यही जो 5 यहां पे सूत्र आ गया, किसके साथ, एक अकेला इस सूत्र का, अकेला सूत्र ये है, अकेला सूत्र ये है और अकेला सूत्र ये भी है, और यही तीनों मिलकर के 15 सूत्र बना दिए हमारे पास। और इन सब का यूज अभी तुरंत आप इसके अगले पार्ट में देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्नावली 8.4 यानी एक्सरसाइज 8.4 में इसका इस्तेमाल होता है। हर एक का इस्तेमाल वहां पे होगा। एक बात और, कुछ बीजीय व्यंजक सूत्र हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब का भी यूज प्रश्नावली 8 या फिर 8.4 में होता है। इसको भी आप ध्यान से देख लें। तो चलिए, इतना जब क्लियर हो गया होगा तो अगले अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली 8.4 को। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इसके अगले वीडियो में हम और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, इसमें हमको ये चीज देखना पड़ता है या ये समझना पड़ता है कि किसका संबंध किसके साथ है। अगर ये संबंध आप नहीं पकड़ पाइएगा तो अगला जो अध्याय है उसको बनाने में आपको समस्या होगा। तो देखिए, संबंध कैसे पता करें। साइन का संबंध किससे है, कॉस से है, यानी साइन और कॉस मिलकर के 1 हो जाता है। फिर चलिए और आगे क्या बोला गया, साइन और कॉस का संबंध दिखाया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब सेक और टेन के बीच संबंध दिया गया। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा कि सेक के साथ किसका संबंध होता है, तो टेन का भी होता है। सेक के साथ और किसी का होता है क्या, तो हाँ होता है ना, 1/cos का। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा तो बताइए किया इसके पहले वाला में। इसके बाद यहाँ अगर साइन थीटा बराबर कोई पूछे कि साइन थीटा का और किसी के साथ होता है रिलेशन, तो हाँ 1/cosec थीटा। उसी प्रकार से कॉस का कोई पूछे तो 1/sec थीटा। यहाँ पे हम अभी बात किए सेक थीटा का, तो सेक थीटा का अगर कोई पूछेगा तो 1/cos थीटा भी बोल सकते हैं। टेन थीटा कोई पूछा तो 1/cot थीटा बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यहाँ आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच जो संबंध है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन संबंध के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 8.4 में आप पहला सवाल को देखिएगा तो उसी में आप कंफ्यूजन पाइएगा, अगर इसको आप क्लियर नहीं कर पाइएगा तब। तो बार बार इस वीडियो को रिवीजन कर करके आप बार बार इसको देखिए, जिससे आप पूरी तरह से इसको समझ सकें। और जब इसको समझ जाइएगा तब एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे और आसानी से उसको हल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके सामने पुनः आएंगे लेकर के प्रश्नावली 8.4 को, जिसको बनाने में हमको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके पहले यानी प्रश्नावली 8.4 को समझने से पहले ही हम उसके जितने भी सूत्र हैं उसको देख चुके हैं। तो बस इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।